राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पौष मास की कथा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे पद्म पुराण के खंड 1 के अध्याय 49 की कथा, जिसमें बताया गया है कि भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल क्या मिलता है। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और कथा पूरी सुनिएगा। तो कथा इस प्रकार है। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य सूर्य को लाल पुष्पों से अर्घ्य दे और रात को अविश्रांत भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति और शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य को पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय विग्रहे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजन करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप और दीप के पश्चात नैवेद्य और उसके बाद जल का निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्षम में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापम, ज्येष्ठ इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रवण में गभस्ती, भाद्रपद में आश्विन, भाद्रपद में मैं, आश्विन में हिरण्येता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीने में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दैदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रम से यश, राज्य, सुख और अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं या किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेकों बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्त्रों जियाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थित है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलक्षित पदार्थों और स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क,
भानु, दिवाकर्ण, सुवर्णलता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिरास, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करता है। षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूँगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमादीप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महावित्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजु, सामग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूलस्थान और भावित, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विश्वने नमः, इन मंत्रों का जप, होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित है। इसके जप से रोग नहीं सताते, किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। बस दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम और भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। तो ये थी रविवार का व्रत और सूर्य देव के व्रत की और पूजा की महिमा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।